एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। आज के वीडियो में हम कक्षा 9 की जो गणित है नई एनसीईआरटी बुक के आधार पर जो चैप्टर नंबर 9 है वृत्त की प्रश्नावली 9.3 को एकदम आसानी के साथ समझेंगे। ये प्रश्नावली बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे। जब आप आगे जाओगे ना, जब एंट्रेंस एग्जाम वगैरह दोगे, जॉब की तैयारी करोगे, तब भी यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नावली है और आसान प्रश्नावली है। कुछ प्रमेय है, कुछ इंट्रोडक्शन के बारे में हमें जानना है, उसके बाद प्रश्न आसान हो जाते हैं। अगर प्रश्न रटने जाओगे तो नहीं सीख पाओगे। अगर ये प्रमेय आपको नहीं पता है तो आप एक प्रश्न को उसकी जगह से हिला भी नहीं सकते। अगर ये प्रमेय सीख गए तो प्रश्न आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगे। पहला प्रमेय क्या बोल रहा है हमें पहला प्रमेय ये बोल रहा है, एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का 2 गुना होता है। अब आपके पास देखो, हमारे पास एक वृत्त है, ये वृत्त है और ये वृत्त का मैं मान लेता हूँ केंद्र है। थोड़ा बड़ा बनाते, इस केंद्र का नाम मैं बोल देता हूँ ओ है। ये क्या बोल रहा है, एक चाप द्वारा, मैं एक चाप ले लेता हूँ, यहाँ से यहाँ तक मैंने एक चाप ले लिया। ठीक है, कह रहे एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण। ठीक है, इस चाप द्वारा हमने केंद्र पर एक कोण बनाया यहां से। ठीक है, इस चाप के द्वारा कह रहे कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगुना होगा। इसी जगह से मैंने मान लो कि एक कोण यहां बना दिया, एक कोण यहां बना दिया। ठीक है, हालांकि उतना सही नहीं बनना लग रहा है, थोड़ा और ढंग से बनाता हूं। मैंने एक कोण यहां से बना दिया, इधर लिया और इधर लिया। नाम दे देते हैं ना, इसका नाम दे देते हैं। इसको मैं बोल देता हूं कि ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो देखो सीधी सी बात है, अगर ये जो कोण है ना, मैं समझाता हूं, अगर ये वाला कोण x है तो ये वाला कोण उसका दुगना होगा, 2x होगा। ठीक है, अब ये ध्यान रखना, ये बात सिर्फ इस चाप से ऊपर के लिए लागू होगी, इस चाप से नीचे के लिए लागू नहीं होगी, क्योंकि क्वेश्चन अभी आगे आएगा। ध्यान रखना, बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। अगर मैं यहां पर एक क्या खींच दूं, जीवा खींच दूं, और फिर बच्चे क्या करते हैं, यहां पर नीचे बनाने लगते हैं कि यहां से बना दिया और यहां से भी बना दिया, फिर वो चीज लागू नहीं होती। क्या है, अगर आपके पास कोई क्या है, चाप है, उस चाप से आपने कोण बनाया केंद्र पर, जो आके केंद्र में मिल रही है, और उसी जगह से आपने वृत्त के आगे जाके फिर मिला दिया, यहाँ पर एक कोण बन रहा है। तो यहाँ पे जितना भी कोण बनेगा, अगर x कोण बन रहा है तो उसका दुगना होगा केंद्र पर। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता है एक नंबर में, क्लास 10th में जब जाओगे तो इसका इस पर बेस्ड ऑब्जेक्टिव भी आ जाता है क्लास 10th में। ठीक है, वृत्त वाले चैप्टर में, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ गए। ये इस पर क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में। कह रहे एक वृत्त के कोण बराबर होते हैं। इसमें क्या बोल रहे हैं, इस पर भी क्वेश्चन अभी आपको मिलेंगे। हमारे पास एक वृत्त है, हमारे पास क्या है, एक वृत्त है। वृत्त का मैंने खंड ले लिया कहीं से भी, ये एक वृत्त खंड है। कह रहे एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। ये मैंने एक चाप ले लिया, चाप काटा, चाप के अकॉर्डिंग ये मेरे पास एक जीवा ले ली मैंने, ये वृत्त का एक खंड है। अब मैंने यहाँ से इसके द्वारा यहाँ पर एक कोण बनाया, इधर एक कोण बनाया, इसको मिलाते हुए इसके और इस पॉइंट को मिला जरूर देना है, यहाँ पे जो कोण बना। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर x कोण बना है, अब इस चीज को मैं इधर ले लेता हूँ, यहाँ पर इससे इसको मिला दिया, तो ये खंड तो वही है ना, खंड दोनों में समान है, तो यहाँ पे भी जो कोण बनेगा वो भी x बनेगा। अगर मैं और एक कोण बना दूं, सपोज इससे इससे और इससे इसको यहाँ मिला दिया, तो यहाँ पे भी जो कोण बनेगा वो x ही होगा। अगर आपका एक खंड फिक्स है और उस खंड से वृत्त पे कहीं पे भी मिला दो, कहीं पे भी मिला दो, तो वो भी जितने भी कोण बनेंगे वो सारे कोण आपस में क्या होंगे, समान होंगे। इस पर भी अभी प्रश्न हम देखने को मिलेंगे। और ये जो दो हम कर रहे हैं ना, ये प्रमेय हो गया, ये वाला प्रमेय है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस पर क्वेश्चन एग्जाम में हमें ज्यादा से ज्यादा देखने को मिलेंगे। तो ये हो गया, समझ गए। उसके बाद क्या बोल रहा है, यदि दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड उनको अंतर्विष्ट करने वाले रेखा के एक ही और स्थित दो अन्य बिंदुओं पर समान कोण अंतरित करे तो चारों बिंदु एक वृत्त पर स्थित होती है। बस जो अभी प्रमेय आपने सीखा है ना,
उसका थोड़ा सा कन्वर्स कर दिया गया है। ठीक है, इस प्रमेय का उतना ज़्यादा उपयोग तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम समझ लेते हैं। हमसे क्या बोल रहा है कि यदि दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड, दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड उसको अंतर्विष्ट करने वाले रेखाखंड के एक ही ओर स्थित हो, दो अन्य बिंदु पर समाप्त कोण, एक बिंदु यहां ले लो, यहां बिंदु यहां ले लो, दो अन्य बिंदुओं पर, ये सी बोल देते हैं, इसको डी बोल देते हैं, दो अन्य बिंदुओं पर समान कोण अंतरित करे, समान कोण अंतरित करे, इसको एक्स बोलेंगे तो इसको भी एक्स ही बोलेंगे, कोण समान कोण अंतरित करे, तो चारों बिंदु वृत्त पर स्थित होते हैं। चारों बिंदु, ये जो ए है, ये जो बी है, ये जो डी है और ये जो सी है, ये चारों बिंदु कहाँ होते हैं? वृत्त पर स्थित होते हैं। ये हमारी प्रमेय है, समझ गए? अब हम आते हैं चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के प्रत्येक युग्म का कोण का योग 180 होता है। आप कहोगे भैया ये चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है, ये तो हमें पता नहीं है, इसके बारे में समझाइए। तो समझिए आप लोग, आसान है एकदम। हमारे पास एक वृत्त है, हमारे पास क्या है? वृत्त है। मैंने वृत्त पे क्या ले लिया? चार बिंदु ले लिए। एक बिंदु यहाँ लिया, कहीं पे भी ले सकते हो, एक बिंदु यहाँ ले लिया, एक बिंदु मैंने यहीं पे ले लिया, कहीं पे भी वृत्त पे चार बिंदु ले लिए और उनको मिला दो। उनको क्या करो? मिला दो। जब चतुर्भुज वृत्त के अंदर बन रहा है, जब कोई चतुर्भुज वृत्त के अंदर बनता है तो उसे हम चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं, क्योंकि चतुर्भुज के जितने भी बिंदु हैं वो वृत्त पर स्थित होने चाहिए, तो उसको हम चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। जैसे कि इस बिंदु का नाम दे दो ए बी सी डी। जब चतुर्भुज के चारों बिंदु वृत्त पर स्थित हो उसे हम क्या कहते हैं? चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? चक्रीय चतुर्भुज। अब चक्रीय चतुर्भुज में एक गुण होता है। गुण क्या होता है कि सम्मुख कोणों के प्रत्येक युग्म का योगफल 180 होता है, यानी कि सम्मुख कोण संपूरक होते हैं। ए को और सी को अगर आप जोड़ोगे, ए और सी को जब आप जोड़ोगे तो कितना आना चाहिए? कितना आएगा? 180 आएगा। ए कोण प्लस सी कोण किसके बराबर होगा? 180। और डी कोण और बी कोण, बी और डी कोण को कितना होगा? 180। ठीक है, आमने सामने कोणों का जो योगफल होता है वो 180 होता है, वो समपूरक होते हैं। समपूरक किसे कहते हैं? दो कोणों को जोड़ने पर जब 180 आता है। पूरक कोण किसे कहते हैं? जब दो कोणों को जोड़ने पर 90 आता है तो उसे हम पूरक कोण कहते हैं। तो ये बात समझ में आ गई। चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है? चतुर्भुज के अंदर जब वृत्त स्थित हो, सॉरी, वृत्त के अंदर जब चतुर्भुज स्थित हो तो उसे हम चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोण जो होते हैं उनका योगफल 180 होता है। ठीक है, कह रहे हैं यदि किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के युग्म का योगफल 180 है तो चतुर्भुज चक्रीय होता है। ठीक है, हमारे पास एक चतुर्भुज है, ये हमारे पास एक क्या है? चतुर्भुज है। इसका नाम मैंने दे दिया ए बी सी डी। हमें ये प्रश्न में दे रखा है कि ये जो आमने सामने के कोण है ए और सी 180 हैं और बी और डी को अगर हम जोड़ रहे हैं तो वो 180 है। अगर ऐसा है, अगर ऐसा है तो ये जो चतुर्भुज होगा वो क्या होगा? वो होगा चक्रीय चतुर्भुज। वो क्या होगा मेरे भाइयों? चक्रीय चतुर्भुज होगा। बाकी मैंने क्लास 9 पूरी पढ़ा रखी है, लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे। क्लास 9 के साथ साथ 10th 11th 12th भी मैं पूरा पढ़ाता हूँ, आप चैनल पे देखेंगे कि डेली वीडियोस आती हैं। ठीक है, तो ये प्रमेय ये कहती है। अब अगर आप इन सभी प्रमेयों को जान गए हैं, सीख गए हैं, तो ये जो प्रश्नावली हम करने वाले प्रश्नों को वो बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। सबसे ज़रूरी क्या चीज़ थी? जो अभी तक आपने इंट्रो में देखा, जो भी मैंने प्रमेय बताए, उन सभी प्रमेय की मदद से इन्हीं प्रश्नों को हम हल कर पाएंगे। अगर हमें प्रमेय ही नहीं पता होंगे तो ये प्रश्न हमें समझ में ही नहीं आएगा। ठीक है, कि कहाँ से क्या हो रहा है, फिर आप रटने लग जाओगे। मैथ रटी नहीं जाती, मैथ को समझा जाता है। चलिए क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा आसान है। कह रहे हैं आकृति 9.23, यह है आकृति। ओ केंद्र वाले वृत्त पर 3 बिंदु ए बी सी डी हैं। वृत्त देखो ए बी सी इस प्रकार है कि जो बी ओ सी कोण है, बी ओ सी कोण कितना दे रखा है? 30 डिग्री प्रश्न में दिख रहा है।
उसके बाद ए ओ बी ये कितना दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है। कह रहे ए बी सी के अतिरिक्त वृत्त पर एक बिंदु डी भी है, तो हमें ए डी सी निकालना है, ए डी सी निकालना है। ये वाला कोण कितना होगा ये हमें निकालना है। देखो ये 30 है, ये 60 है। पहला जो प्रमेय हमने पढ़ा था उस प्रमेय का यहाँ पर प्रयोग हो रहा है। ये क्या है मेरे भाइयों, ये है एक चाप। ये क्या है, एक चाप है। इस चाप के द्वारा वृत्त के अंदर क्या बन रहा है, केंद्र पर कोण बन रहा है। ये केंद्र है ना, वो वृत्त के केंद्र पर क्या बन रहा है, कोण बन रहा है। ठीक है, और उसी चाप से देखो ए और सी, उसी चाप से आगे मिलाया गया है बिंदु डी पर। तो यहाँ पर टोटल जो कोण बनेगा उसका आधा होता है यहाँ पर जितना होगा इसका डबल होता है यहाँ पर। और इन सिंपल क्या कहा जाए, यहाँ जितना होगा उसका आधा होता है यहाँ पर। पढ़ा था प्रमेय के अनुसार, पहला प्रमेय जो मैंने आपके वीडियो में सिखाया उस प्रमेय से ये क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। अगर मुंह जबानी बात करें तो 60 + 30 कितना होता है, 90। 90 का आधा 45 हो गया, यहाँ आंसर हो गया। इतना सिंपल है। और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आ जाते हैं। ऑब्जेक्टिव में ये चित्र बना देगा, यहाँ एक कोण दे देगा, यहाँ एक कोण दे देगा। ये अगर यहाँ दिया तो यहाँ पूछ लेगा, यहाँ दिया तो यहाँ पूछ लेगा। एक नंबर में ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। ठीक है, तो करते हैं। एग्जाम में कैसे लिखना है, तो यहाँ लिखेंगे दिया है करके। देखो प्रश्न हमें आता है वो अलग बात है, लेकिन प्रश्न को एग्जाम में कैसे लिखना है वो भी आपको आना चाहिए। पहले जो दिया रहता है हमें पहले वो लिखना है। हमें क्या दे रखा है, बी ओ सी 30 डिग्री दे रखी है, और उसके बाद ए ओ बी 60 डिग्री दे रखी है। अतः और हमें निकालना क्या है, और हमें निकालना है ए डी सी। हमें क्या निकालना है, ए डी सी कोण निकालना है, ए डी सी कोण निकालना है। ठीक है, तो अगर मुझे ये वाला कोण चाहिए, ए ओ सी चाहिए, कोण ए ओ सी किसके बराबर हो जाएगा, ए ओ बी प्लस कोण बी ओ सी, क्या आ जाएगा, बी ओ सी आ जाएगा। जोड़ते हैं, ए ओ बी कितना दे रखा है हमें 60, और ये दे रखा है 30, तो कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ये हमको कितना मिल गया, 90 डिग्री। अब हम आ जाएंगे प्रश्नानुसार। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे प्रमेय। ठीक है, प्रमेय का नाम अगर लिख दो तो बहुत बढ़िया है। प्रमेय कौन सा था, ये हमारा 9.7 प्रमेय था। 9.7 प्रमेय था, तो यहाँ लिख सकते हैं प्रमेय 9.7 से, या डायरेक्ट प्रमेय अनुसार ऐसे लिख सकते हो कि प्रमेय के अनुसार। प्रमेय पूरा मेंशन कर दोगे तो बहुत बढ़िया है, सोने पे सुहागा है। या 9.7 याद नहीं आ रहा तो ऐसे भी लिख सकते हो प्रमेय के अनुसार। ठीक है, प्रमेय के अनुसार आप क्या बोलोगे कि ए ओ कोण ए ओ सी जो होता है वो इस कोण का क्या होता है, दुगुना होता है। दुगुना होता है कोण ए डी सी का। ठीक है, देखो ये वाला जो कोण होता है ए ओ सी, ये इस कोण का क्या होता है, दुगुना होता है। ए ओ सी इस कोण का क्या है, दुगुना है। और हमें क्या निकालना है, ए डी सी निकालना है। तो क्या हो जाएगा, ये जो दो गुणे में इधर आके क्या हो जाएगा, बट्टे में आ जाएगा। इधर आके क्या हो जाएगा, बट्टे में आ जाएगा। कहीं पे भी डाउट हो एक बार दोबारा लिखें, क्योंकि प्रेजेंटेशन कैसे करना है वो भी हमें पता होना चाहिए ना। और ए ओ सी हमारा कितना है, 90 है। यहाँ 90 रख दोगे, 2 से भाग दे दोगे। ठीक है, 2 चौको 8, 1 बचा 2 पंजे 10। तो हमें हमारा जो कोण ए डी सी मिल जाएगा वो मिल जाएगा 45। कितना मिलेगा, 45 डिग्री। बताइए, कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कहीं पे भी डाउट हो, दिक्कत हो, परेशानी हो, आप वीडियो को एक बार दोबारा देख सकते हैं। जो चक्रीय चतुर्भुज की हम बात कर रहे थे ना, चक्रीय चतुर्भुज में और भी कई सारे गुण होते हैं। थोड़ा एक गुण में और बता देता हूँ जो मेरे दिमाग में अभी आ रहा है, वहां पे स्किप हो गया था ना, ये देखो। ठीक है, ठीक।
अब मैं ये चक्रीय चतुर्भुज है, इसका नाम मैं दे देता हूँ ए बी सी डी। अब मैं अगर क्या करता हूँ, इस भुजा को मैं थोड़ा बढ़ा देता हूँ, इस भुजा को मैंने बढ़ा दिया, तो ये क्या है, बाह्य कोण है। ये क्या है, बाह्य कोण है। तो ये वाला जो कोण होता है इस वाले कोण के बराबर होता है। ठीक है, ये वाला जो कोण होता है इस वाले कोण के बराबर होता है। ये एक प्रॉपर्टी है। हो सकता है कि इस प्रकार का क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में आ जाए 1 नंबर में। तो यहाँ पे जितना कोण होगा, जो बाह्य कोण इधर बनेगा, इसके अंदर वाला ये वाला कोण अगर पता हो तो हम ये वाला कोण बता सकते हैं, ये वाला कोण पता होगा तो हम ये वाला कोण भी बता सकते हैं। और ये चीज़ तभी लगती है सिर्फ जब चक्रीय चतुर्भुज बोला गया हो तब, अन्यथा नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए अब सेकंड नंबर वाले प्रश्न पे हम आ जाते हैं। सिंपल सा प्रश्न है, कह रहे किसी वृत्त की एक जीवा वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना। कह रहे वृत्त की जो जीवा है वृत्त के त्रिज्या के बराबर है। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं और चित्र बनाते हैं। चित्र थोड़ा बड़ा ही बनाएंगे। हमारे पास केंद्र जरूर दिया होगा, वृत्त है तो केंद्र जरूर होगा। ये मैं केंद्र बोल देता हूँ, केंद्र का नाम है ओ। कह रहे वृत्त की जो जीवा है, ये वृत्त की जीवा है। थोड़ा ऊपर बनाते हैं, अभी जरूरत पड़ेगी। थोड़ा ऊपर बनाते हैं यहाँ पर। कह रहे वृत्त की जो जीवा है, ये वृत्त की जीवा हो गई, नाम दे दो ए बी। ए बी। कह रहे हैं वृत्त की जीवा वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। ठीक है, जीवा द्वारा लघु चाप के किसी बिंदु पर अंतरित कोण हमें ज्ञात करना है। तो प्रश्न क्या बोला है कि जीवा द्वारा लघु चाप के किसी बिंदु पर अंतरित कोण ज्ञात कीजिए। देखो, ठीक है, तथा दीर्घ चाप के किसी बिंदु पर भी अंतरित कोण हमें ज्ञात करना है। तो लघु चाप कौन सा हो गया, दीर्घ चाप कौन सा हो गया। लघु मतलब छोटा वाला चाप, छोटा वाला चाप यहां से यहां तक, इस जीवा द्वारा इस चाप पे जो कोण बनेगा, ठीक है, ये लघु चाप हो जाएगा। अगर मैं इससे यहाँ पर मिला देता हूँ, इसको इस पे मैंने यहाँ मिला दिया, तो ये वाला कोण कितना होगा ये हमें निकालना है। और ये हमारा दीर्घ चाप है। ठीक है, इस जीवा द्वारा दीर्घ चाप पे जो कोण बन रहा है वो भी हमें निकालना है। ठीक है, इससे इसको यहाँ मिला देते हैं इस वृत्त पर। ठीक है, इसका नाम ए बी, इसका नाम दे दो सी, इसका नाम दे देते हैं डी। तो हमें ये वाला कोण भी निकालना है। ठीक है, ये वाला कोण और ये वाला कोण हमको निकालना है। प्रश्न पढ़ के चित्र बना के समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रश्न बहुत आसान है सारे। अब मैं क्या करूँगा, देखो भाई, मेरे प्रश्न के अनुसार मैंने चित्र तो बना दी। अब मैं थोड़ा करूँगा कलाकारी, रचना करूँगा। रचना में क्या करूँगा, मैं कि भाई मैं ए से ओ और ओ से बी को मिला दूंगा। इससे और इससे को मिला दिया, ए ओ और बी ओ को मिलाया। जैसे ही मिलाएंगे ना, ये प्रश्न एकदम हलवा बन जाएगा, एकदम आसान बन जाएगा। आप कहोगे सर आसान कैसे बन जाएगा, क्योंकि प्रमेय लग जाएगा। अब प्रमेय में क्या बोला है, प्रश्न में आपने पढ़ा प्रश्न ढंग से। प्रश्न में ये बोला है, ये क्या है, हमारी ओ से ए तक ये हमारी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है और ये भी क्या है, त्रिज्या है। जो जीवा है वो त्रिज्या के बराबर है, प्रश्न में बोल रखा है। प्रश्न में क्या बोला है, प्रश्न में बोला है चूंकि जीवा त्रिज्या के समान है, ये बोला है प्रश्न में। जैसे ही मैं समान हम कर देंगे, बना के भी मैं दिखा दे रहा हूं, तो ओ ए बी ये क्या बन जाएगा, समबाहु त्रिभुज बन जाएगा। इसलिए त्रिभुज ओ ए बी एक समबाहु त्रिभुज है। और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण क्या होता है, 60 होता है। एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज है, इसलिए समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। तो ये वाला कोण हमको क्या मिल जाएगा, 60 मिल जाएगा। इसलिए ए ओ बी लिखने का तरीका क्या होगा, कोण ए ओ बी, कोण को बीच में रखते हैं, कितना आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। परंतु ये थोड़ी ना हमको निकालना है। आप कहोगे सर ये थोड़ी ना निकालना है, हमें तो ये निकालना है और ये निकालना है। अगर ये निकल गया तो ये निकल जाएगा। कैसे, अब देखो मेरे भाई, ये क्या है, एक चाप है, चाप के द्वारा वृत्त पे क्या, केंद्र पे कोण बना, और इसी चाप से आगे हमने मिलाया है। तो प्रमेय
9.7 के अनुसार यहाँ जो कोण बनता है उस कोण का आधा यहाँ बनता है। ठीक है, इस चाप का जो केंद्र पे कोण बना उसी चाप से वृत्त पे जो कोण बनेगा उसका आधा बनेगा। तो यहाँ लिख देंगे प्रमेय, प्रमेय अनुसार या प्रमेय 9.7 से, क्या लिखोगे 9.7 से कोण जो होगा आपका जो ए डी बी होगा, कोण ए डी बी क्या होता है, वो ए ओ बी का आधा होता है। कोण ए ओ बी का क्या होता है, आधा होता है। और ए ओ बी हमें कितना मिला है, 60 डिग्री मिला है। 60 का आधा कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। पहला आंसर। जो ये कोण हमें पूछा गया था डी कोण, वो हमने निकाल दिया। क्या ए डी बी कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया। अच्छा बताइए 30 डिग्री आ गया। अब कई बच्चे सोचेंगे जो मैं बोल रहा था ना कि भैया ये है चाप है, ये केंद्र में मिला और ये चाप नीचे आ रहा है तो इसका आधा ये भी हो जाएगा। नहीं, इसका आधा नीचे नहीं होगा। क्यों, ये जो भी नियम कानून है इस चाप के ऊपर ऊपर होने चाहिए, इस चाप के नीचे नहीं होगा। ठीक है, ये जो चाप जो मैं बात कर रहे हैं, जो प्रमेय हम बात कर रहे हैं, ये ऊपर ऊपर होगा नियम, इस चाप के नीचे वो नियम फेल है। ठीक है, कई बच्चे बोलेंगे कि भैया ये केंद्र बना है, इसी तो इसका नीचे बना है तो इसका डबल हो जाएगा, ये है ना 60 का डबल हो जाएगा। जी नहीं, 60 का आधा हो जाएगा। जी नहीं, ये जो नियम कानून है वो ऊपर ही बनते हैं, नीचे नहीं बनते हैं। ठीक है, उस चाप के ऊपर में लगेगा, नीचे नहीं लगेगा। कई बच्चे कन्फ्यूजन में रहते हैं। अब देखो ये क्या है, वृत्त है। थोड़ा दिमाग खोलो ना, प्रमेय लगाओ। ए सी बी डी, ये क्या है, एक चतुर्भुज है जो कि वृत्त पर है। तो ये क्या है, एक चक्रीय चतुर्भुज है। और चक्रीय चतुर्भुज में एक गुण होता है। कौन सा गुण होता है कि भैया आमने सामने के कोणों का जो योगफल होता है वो 180 होता है। ये चक्रीय चतुर्भुज का गुण है। तो यहां लिखेंगे चूंकि ए सी बी, क्या ए सी बी डी, क्या लिख दिया, ए सी बी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज है, एक चक्रीय चतुर्भुज है। इसलिए कोण ए डी बी प्रॉपर तरीके से लिखेंगे, कोण ए डी बी प्लस ए सी बी का जो योगफल होगा वो 180 होगा। ए डी बी जस्ट अभी हमने निकाला कितना, 30, और ए सी बी हमें निकालना है, हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये प्लस का इधर के क्या हो जाएगा, माइनस का, ए सी बी प्लस का 30 इधर के माइनस का 30, तो ये आ जाएगा 150। ठीक है, तो जो ए सी बी होगा वो कितना होगा, वो होगा भाई मेरे 150 आंसर। बताइए कोई डाउट है, ये कोई दिक्कत है? अगर हो तो प्रश्नों को एक बार दोबारा आप देख सकते हैं। समझ में आ गया? सबसे आसानी से साथ समझा रहा हूं मैं। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। ये है हमारे प्रश्न का चित्र बना हुआ ऑलरेडी है। ठीक है, प्रश्न पढ़ते हैं। कह रहे हैं आकृति 9.24, यह है आकृति 9.24, पी क्यू आर। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, मैं पहले बता रहा हूँ। पी क्यू आर, ये जो कोण है पी क्यू आर कितना है, 100 डिग्री दे रखा है। पी क्यू आर केंद्र ओ वाले वृत्त पर स्थित है। ओ पी आर ज्ञात करनी है हमें। ओ पी आर, ये वाला जो कोण है ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, ये वाला अगर आप इस प्रश्न पे आ जाओगे तो आपको कोई प्रमेय लगाने का मौका नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि आप सोच रहे हो कि इसका ये यहाँ पर कुछ बन शायद नहीं बन पाएगा। तो हमें कुछ, क्योंकि चक्र चतुर्भुज भी नहीं है, क्योंकि ये चतुर्भुज के जो चारों भुजा बिंदु होते हैं वो वृत्त पे होना चाहिए। ये चतुर्भुज एक तरीके से है लेकिन ये 3 बिंदु है जो वृत्त पे, चौथा बिंदु वृत्त के अंदर है, तो ये चक्रीय चतुर्भुज नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, मैं कुछ रचना करूँगा, कुछ कलाकारी करूँगा। पी क्यू आर हो गया, मैं एक बिंदु ले लेता हूँ यहाँ पर टी, मेरा नाम तारक है ना, तो मैं टी ले लेता हूँ। एक बिंदु मैंने वृत्त पे ले लिया टी, और फिर मैं क्या करूँगा, इससे इसको मिला दूंगा, पी से टी को मिलाऊंगा और आर से टी को मिलाऊंगा। ये काम मैंने खुद से किया, ये काम मैंने रचना के रूप में की। तो यहाँ रचना के रूप में की
तो यहाँ लिख दो भाई रचना। रचना में मैंने क्या किया, पी टी तथा आर टी वृत्त में लिया, ऐसे लिख देना। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन इसका बहुत बड़ा, ठीक है, बहुत बड़ा फायदा मिल जाएगा। आप कहोगे सर फायदा कैसा हो जाएगा, हमें फायदा कैसे मिलेगा? फायदा मिलेगा कैसे, देखो कि अब ये जो है पी टी आर क्यू, ये वृत्त पर है, चतुर्भुज, चारों बिंदु वृत्त पे आ गए। तो ये क्या हो गई मेरे भाई, एक चक्रीय चतुर्भुज हो गई। ये क्या हो गई, एक चक्रीय चतुर्भुज। चूंकि ये क्या है मेरा भाई, पी टी आर क्यू, पी टी आर क्यू एक चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज है। तो अगर ये एक चक्रीय चतुर्भुज है तो चक्रीय चतुर्भुज में क्या होता है, आमने सामने के कोणों का योगफल 180 होता है। यानी कि अगर मैं Q को और T को मैं जोड़ूं तो मुझे क्या मिलेगा, इनका योगफल 180 मिलेगा। इन शॉर्ट में लिख देता हूं, कोण Q प्लस कोण T कितना होगा, 180। कोण Q का मान प्रश्न में दे रखा है 100 और T मैं निकाल देता हूं। हमें T वैसे तो निकालना नहीं है, लेकिन हमें T की जरूरत पड़ेगी। तो T का मान कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 80। ये कितना आ जाएगा, 80 डिग्री। क्या हमें T निकालने के लिए बोला प्रश्न में? नहीं, हमें OPR निकालना है। ये वाला कोण निकालना है जो मैंने मार्क करके रखा है रेड से। तो T क्यों निकाला मैंने, बोलो बोलो, T क्यों निकाला हमने? ये वाला कोण हमारा 80 आ गया, ठीक है। तो देखो ये क्या है मेरे भाई, ये जो भुजा है, ये वृत्त का एक चाप है। ये देखो, ये चाप हुआ ना, ये चाप हुआ यहाँ से, ये जो आपकी जीवा है ये चाप का काम करेगी इस पर। तो इस जीवा से क्या बना कोण, कहाँ कहाँ बन रहा है, यहाँ पर, यहाँ केंद्र पे कोण बन रहा है और वहीं से आगे यहाँ बन रहा है। तो यहाँ जितना भी कोण बनेगा उसका डबल यहाँ पे बनेगा, ठीक है, उसका डबल यहाँ पर बनेगा। तो मैं यहाँ लिख दूंगा प्रमेय 9.7 से 9.7 से जो हमारा POR कोण है, कोण POR वो किसके बराबर होगा, ये जो कोण आया है T कोण का क्या होगा, दुगना होगा। कि यहाँ जितना भी कोण होता है उस कोण का यहाँ दुगना होता है, 2 गुना होगा कोण T का। तो कोण T कितना है, 80। तो ये कितना हो जाएगा, 80 दूनी 160 डिग्री। ये कोण कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा, ठीक है। क्या हमें ये निकालना था? जी भैया ये भी नहीं निकालना था, लेकिन इसकी मदद लेनी पड़ेगी। ये क्या है मेरे भाई, O से लेके P तक जा रहा है, तो ये हमारी त्रिज्या है। O से लेके R तक जा रहा है, ये भी हमारी त्रिज्या है। अगर इस त्रिभुज को मैं अलग से बनाकर यहाँ दिखा देता हूँ, थोड़ा बड़ा बना के दिखा देता हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना। ये हमारी क्या है, त्रिज्या है, ये हमारी त्रिज्या है। ये वाला, ये हमारे पास P है, ये बिंदु का नाम O है और ये बिंदु का नाम R है। O अभी जस्ट हमने निकाला है कितना, 160 डिग्री। तो ये वाला कोण हमसे प्रश्न में पूछा है OPR। OPR कितना होगा, ये पूछा है ना, OPR कितना होगा। तो ये वाला कोण हमें निकालना है, ठीक है। अब देखो, इससे पहले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा होगा, अगर आपके पास एक त्रिभुज है और त्रिभुज की 2 संगत भुजाएं समान है, ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, तो जो कोण यहाँ बनेगा वही कोण यहाँ बनेगा। अगर यहाँ x कोण बन रहा है तो यहाँ पे भी क्या बनेगा, x कोण बनेगा। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 3 तो 60 होता है। तो इसका आंसर 10 आएगा, ठीक है। चित्र बना दिया। तो चूंकि यहाँ बताना है, चूंकि OP बराबर है OR के, इसलिए जो कोण होगा, कोण OPR, लिखने का तरीका क्या है, OPR किसके बराबर होगा, ORP के, और उसको हमने x मान लिया, ठीक है। चूंकि त्रिभुज POR में, ठीक है, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान, कोण P प्लस कोण O
प्लस कोण R कितना होगा 180 होगा। P हमें P को हमने x माना है, वो हमें 160 मिला है, R भी हमारा क्या हो जाएगा x हो जाएगा। तो x और x कितना हो जाएगा 2x, और 160 प्लस का इधर के माइनस का हो जाएगा, यहाँ बचेगा 20, 2 गुणे में है, इधर के क्या हो जाएगा बट्टे में, 2 दाई 20, x का मान क्या आ जाएगा 10 डिग्री। यानी कि x को हमने किसको बोला है, जो कोण OPR है वो कितना हो जाएगा 10 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा 10 डिग्री। बन गया आराम से। बताइए कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी। कहीं पे भी डाउट हो आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं। चित्र हमको दे रखा है, ठीक है, शानदार क्वेश्चन है, बहुत आसान, आपके दिमाग को टेस्ट करेगा, लेकिन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कह रहे चित्र आकृति 9.25, यह है आकृति 9.25, ABC 69 डिग्री है। ABC का मतलब ABC यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा कोण 69 है। ओके, ACB ये वाला जो कोण है यहाँ से लेकर यहाँ तक 31 डिग्री दे रखा है। तो BDC कोण ज्ञात कीजिए, BDC कोण ज्ञात कीजिए। ये वाला कोण कितना होगा ये हमें ज्ञात करना है, ठीक है। चलो कैसे कर सकते हैं हम, देखो मेरे भाई, कई बच्चे सोच रहे हैं भैया देखो ये पूरा 69 है और ये 31 है, तो अगर आप BDC लोगे तो कोई ये कोण तो हमें पता ही नहीं है, तो बात नहीं बनेगी। परंतु हम जानते हैं प्रमेय के अनुसार, प्रमेय अनुसार क्या जानते हो आप, कि अगर आपके पास एक वृत्तखंड है और उस वृत्तखंड से आप वृत्त पे कितने ही कोण बना लो, वो सारे कोण क्या होते हैं, समान होते हैं। ये हमारा क्या एक वृत्त का खंड है, रेखाखंड है। इस रेखाखंड से हमने यहाँ पर एक कोण बनाया, यहाँ पे एक कोण बना, और इसी वृत्तखंड से BC से यहाँ पे भी कोण बना। तो ये जो A कोण है और ये जो D कोण है वो क्या होंगे, समान होंगे। जो A का मान होगा वही D का भी वही मान होगा। तो ऐसे प्रॉपर लिखो, प्रमेय अनुसार कोण BAC इसके बराबर होगा BDC के, ठीक है। अगर आप BAC निकाल देते हो उसका सीधा मतलब कि आप BDC निकाल रहे हो, है कि नहीं, उसका सीधा मतलब कि आप BDC निकाल रहे हो। तो मैं त्रिभुज आ जाता हूँ BAC में, त्रिभुज BAC में, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, B कोण लिखेंगे, कोण B प्लस कोण A प्लस कोण C। कई बच्चे बोलेंगे कि सर आप C क्यों लिख रहे हो, C तो यहाँ पे पूरा आ जाएगा। मैंने मेंशन कर दिया पहले, BAC में C कोण, ठीक है, ये ध्यान रखना। ये कितना है, तीनों का योगफल कितना होगा 180। B कोण 69 दे रखा है, A कोण हमें निकालना है, और C कोण हमारे पास है 31। C कोण कितना है हमारे पास 31, 31। तो 70 में 3 जोड़ो, 69 में 31 जोड़ोगे 100 हो जाएगा, 100, ठीक। तो प्लस का 100 इधर रखे क्या हो जाएगा माइनस के 100, तो जो कोण A होगा वो हो जाएगा 80 डिग्री। वो कितना हो जाएगा, A हमारा आ जाएगा 80 डिग्री। यानी कि A किसके बराबर था, A बोले तो हमको हमारा जो BAC कोण है वो कितना मिल चुका है 80 डिग्री। अतः BDC जो कोण होगा वो भी कितना हो जाएगा 80 डिग्री। आंसर यही हमें बताना था, यही हमें निकालना था। आराम से हो गया, बताइए कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी, सिंपल, आराम से बन गया। अब आते अगले प्रश्न में, क्वेश्चन नंबर 5वां आपकी आंखों के सामने है, शानदार क्वेश्चन है, चित्र बना हुआ है। अरे आकृति 9.26 में एक वृत्त पर A, B, C और D 4 बिंदु है।
दिख रहा है आपको, ए बी सी डी 4 बिंदु है। ए सी और बी डी एक बिंदु ई पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करती हैं कि बी ई सी 30 है, यहाँ से लेकर ये जो कोण है वो 130 दे रखा है। ई सी डी 20 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें 20 दे रखा है। तो बी ए सी ज्ञात कीजिए। बी ए सी हमको ज्ञात करना है, ये वाला कोण आपको निकालना है, ये वाला कोण निकालना है। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिए, हम चित्र देख के क्या अनुभव लगा पा रहे हैं कि भैया यहाँ देखो, ये एक रेखाखंड है, इस रेखाखंड द्वारा यहाँ पर एक कोण बना, यहाँ पर कोण बना, और इसी रेखाखंड से यहाँ पर एक कोण बना है। तो जो कोण आपका ए होगा वही कोण आपका क्या होगा, डी होगा। प्रमेय के अनुसार एक रेखाखंड द्वारा वृत्त पर बने जितने भी कोण होते हैं वो समान होते हैं। उस प्रमेय के अनुसार जो कोण ए होगा वही कोण डी होगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, अच्छा, इस कोण के अनुसार ये वाला कोण तो मुझे दे नहीं रखा है, ना ही ये दे रखा है, तो ये नहीं कर सकते। हमें बी ए सी निकालना है, ये वाला कोण हमें ज्ञात करना है। ओके, अब थोड़ा ध्यान दीजिए, हमारे पास क्या है, ये एक सरल रेखा है। ये क्या है, एक सरल रेखा, और सरल रेखा पे बने कोण टोटल कितना होता है, 180 होता है। तो लिखेंगे सरल रेखा, सरल रेखा, रेल लिख दे रहा हूं, सरल रेखा, सरल रेखा बी डी में, सरल रेखा बी डी में। तो देखो मेरे भाई, यहाँ क्या होगा, इस कोण को अगर प्रॉपर लिखना चाहे कैसे लिखा जाएगा, बी ई सी, कोण बी ई सी प्लस कोण सी ई डी, सी ई डी कितना होगा, 180 होगा। तो बी ई सी हमें दे रखा है 130, तो सी ई डी कितना हो जाएगा, सी ई डी, ये प्लस का इधर के क्या हो जाएगा, माइनस का, आ जाएगा 50। कितना आ जाएगा, 50। तो ये हो गया 50। ठीक है, फिर देखो, अगर मैं आपको चित्र बना के दिखाता हूँ, ये आपका ई बिंदु, ये आपका है डी बिंदु, और ये आपका सी बिंदु। आपने ई कितना निकाला है, 50, आपको डी निकालना है, क्योंकि जो डी होगा वही ए होगा। ठीक है, और सी हमारे पास कितना है, प्रश्न में 20 दे रखा है। तो इस चीज से पहले आप यहां लिख सकते हो, प्रमेय अनुसार। अगर आपके पास समय है तो पूरा बात भी लिख दो। प्रमेय क्या स्टेटमेंट क्या है कि वृत्तखंड, एक समान वृत्तखंड में बने सभी कोण समान होते हैं। इतना आप हिंदी में लिख सकते हो या ऐसे ही लिख चल जाएगा। क्या होगा कि जो बी ए सी कोण होगा किसके बराबर होगा, पी डी सी के बराबर होगा। ठीक है, और हमें बी ए सी ही निकालना है। ओके, तो ये त्रिभुज है, तो लिखेंगे त्रिभुज, त्रिभुज ई डी सी में। ठीक है, ई डी सी में, तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, कोण ई प्लस कोण डी प्लस कोण सी, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है। ई हमारे पास 50 है, डी हमें ज्ञात करना है, और सी हमारे पास 20 है। ठीक है, तो 50 और 20 कितना हो जाएगा, 70। तो प्लस का 70 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 70। तो जो कोण डी होगा वो हमें मिलेगा 110। ठीक है, कोण डी बोले तो हमें क्या मिला है, कोण डी को हम कैसे लिख सकते हैं, प्रॉपर ऐसे लिख सकते हो, डी है ना, इसको हम लिख सकते हैं, देखो इस भुजा को जब आगे बढ़ा दोगे इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ई डी सी, ई डी सी हमें कितना मिला है, 110। और इस भुजा को जैसे आगे बढ़ा देंगे तो ये क्या है, बी डी सी, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बी डी सी कितना है, 110। और बी डी सी किसके बराबर है, बी ए सी के, इसलिए बी ए सी किसके बराबर है, बी डी सी के। बी डी सी हमें कितना मिला, 110। तो ये हमें हमारा क्या मिल जाएगा, उत्तर। आराम से बन गया। ठीक है, कोई भी डाउट हो आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं।
6 नंबर का प्रश्न है। कह रहे ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसके विकर्ण एक बिंदु E पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, ये एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसके विकर्ण E पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि TBC 70 है, BAC 30 है, तो BCD का मान ज्ञात कीजिए। फिर से यदि AB और BC समान हो तो ECD का मान भी हमें ज्ञात करना है। इस प्रश्न में हमें कोई चित्र बना हुआ नहीं दिया हुआ है। ये इस प्रश्न की खूबी है कि भाई प्रश्न पढ़ो, समझो, फिर चित्र बनाओ और उसके बाद प्रश्न को हल करो। तो मेरे विचार में ये प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है बड़े नंबर में। ठीक है, अगर आपको वास्तव में सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए हैं तो ये प्रश्न आप पढ़ के चित्र भी आराम से बना लोगे और क्वेश्चन भी आराम से हल कर लोगे। कुछ चित्र बना के दिखाता हूँ। ठीक है, हमारे पास एक वृत्त है, चित्र में थोड़ा बड़ा ही बनाऊंगा ताकि आप आराम से समझ पाओ। ये वृत्त हो गया। वृत्त के अंदर हमारे पास एक चक्रीय चतुर्भुज है, A, B। ठीक है, ये बिंदु A, ये B, ये C और ये D हो गया। ठीक है, चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है? वृत्त के अंदर जो चतुर्भुज बनता है, अगर वो सारे बिंदु चतुर्भुज के वृत्त पर स्थित हो उसे हम चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या बोला? इसका जो विकर्ण है वो परस्पर E बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। इसका जो विकर्ण है, विकर्ण को दूसरे कलर से दिखा दे। इसका ये जो विकर्ण है और इसका ये जो विकर्ण है परस्पर E बिंदु पे प्रतिच्छेद करता है। इस बिंदु का नाम क्या है? E है। ठीक है, कह रहे हैं DBC कहाँ है? DBC ये वाला जो कोण है वो कितने? 70 डिग्री का है। ये कोण कितना है? 70 डिग्री का है। BAC ये वाला जो कोण है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये कितने का है? 30 डिग्री का है। तो BCD ठीक है, BCD ज्ञात कीजिए। ये वाला पूरा कोण हमें ज्ञात करना है। ठीक है, और अगर AB और BC बराबर हो, AB और BC समान हो तो ECD कोण भी हमें ज्ञात करना है। ECD ये वाला कोण, सिर्फ इतना, ये भी हमें ज्ञात करना है। ठीक है, चित्र बन गया है, सारी चीज हमारे आंखों के सामने है। प्रश्न बहुत ही आसान हो गया है, बहुत आसान प्रश्न है। जो भी में आपने सीखे उसका हमें यहाँ पे प्रयोग करना है। तो सबसे पहला प्रयोग देखो हम किसका किसका करेंगे। देखिए किसका कर सकते हैं हम? यहाँ 70 है, यहाँ पे 30 है। ठीक है, तो अब आप खुद देखो, ये क्या है मेरे भाई? ये एक हमारा रेखाखंड है, वृत्तखंड है। वृत्तखंड से इस रेखा से यहाँ पर एक कोण बना A और यहाँ से फिर यहाँ पे भी एक कोण बना D। तो यहाँ पे जो कोण होगा और यहाँ पे जो कोण होगा वो क्या होगा? बिल्कुल समान होगा। तो मैं लिख दूंगा, ठीक है, प्रमेय अनुसार। पूरा लिख सके तो बहुत बेहतर होगा, बहुत बढ़िया होगा। क्या कि वृत्तखंड, ठीक है, ये जो है वृत्तखंड द्वारा बने कोण क्या होते? समान होते हैं, ये लिख देना। तो हमारे पास BAC जो कोण होगा, कोण BAC जो होगा वो कोण BDC के बराबर होगा। ठीक है, और BAC हमको कितना दे रखा है प्रश्न में? BAC दे रखा है 30 डिग्री। तो BDC कितना हो जाएगा? इस जगह पे 30 रख दो, तो BDC हमें 30 मिल जाएगा। यानी कि ये कोण भी हमारे पास कितना मिल गया? 30 मिल गया। ठीक है, एक झटके में निकल गया आराम से। तो प्रॉपर वे में लिख लेते हैं पहले प्रश्न में कैसे लिखना है। दिया है करके लिखोगे। क्या दे रखा है कि DBC जो कोण है वो 70 है, उसके बाद जो BAC है वो 30 है, उसके बाद हमें BCD ज्ञात करना है, BCD कोण हमें ज्ञात करना है। उसके बाद हमें ये दे रखा है AB बराबर BC दे रखा है, तो हमें ECD भी ज्ञात करना है। फिर प्रश्न में आ गए। ठीक है, ये हमें ज्ञात नहीं करना था लेकिन इसकी हमें जरूरत पड़ेगी। अब क्या है?
देखो ये क्या एक चतुर्भुज है, त्रिभुज है, चतुर्भुज बोल रहा हूँ, बी सी डी, ये क्या है, त्रिभुज है। और त्रिभुज में तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 होता है। तो यहाँ लगा देंगे नियम, त्रिभुज बी सी डी में, बी सी डी में कैसे लिखोगे, कोण बी, इसको लिखने का तरीका क्या होगा, सी बी डी, कोण को हमेशा बीच में रखते हैं, सी बी डी प्लस बी डी सी, बी डी सी प्लस डी सी बी, डी सी बी ऐसे लिखा जाता है। तीनों कोणों का फल कितना होगा, 180 होगा। सी बी डी कितना दे रखा है, 70। बी डी सी कितना है हमारे पास, 30। और डी सी बी, ये चीज हमको क्या करनी है, निकालनी है। 70 और 30 कितना हो जाएगा, 180, 100 हो जाएगा। 70 और 30 100। हमें डी सी बी निकालना है, डी सी बी, ठीक। तो क्या हो जाएगा भाई मेरे, ये प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और जब हम घटाएंगे तो हमें मिलेगा 80, पहला आंसर। डी सी बी जो हमें निकालना था, डी सी बी बोलो या 20, देखो आप इसको बी सी डी बोलो या डी सी बी बोलो, बात एक ही है। देखो डी सी बी बोलो या बी सी डी बोलो, इसी कोण को ही बताएगा। आप कहोगे सर हमें तो बोला है बी सी डी निकाल लो, आपने तो डी सी बी निकाल दिया, आपने गलत किया है। तो भाई अगर मैं डी सी बी बोलूँ या बी सी डी बोलूँ, कोण यही रहेगा, ठीक है। तो ये सही है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में क्या है कि हमें ये वाला कोण निकालना है, कितना होगा, ठीक है। ये वाला कोण निकालना है कि कितना होगा। तो बहुत सी सिंपल सी बात है, प्रश्न में हमें ये बोल रहा है कि ये जो भुजा है और ये जो भुजा है वो समान है। तो ये क्या एक त्रिभुज है, ये क्या एक त्रिभुज है। अगर त्रिभुज में दो कोण, दो भुजा समान हो, दो भुजा समान हो तो उनके संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यहाँ 30 है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक भी क्या होगा, 30 ही होगा, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि, चूंकि हमें क्या दे रखा है, ए बी बराबर दे रखा है बी सी, अर्थात जो कोण होगा बी ए सी, जो कोण होगा बी ए सी, जो कोण होगा वो कोण किसके बराबर होगा, बी सी ए के। ये तो 30 दे रखा है, तो जो कोण बी सी ए है वो भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। और जस्ट अभी हमने निकाला ना, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का कोण अभी हमने कितना निकाला, 80 निकाला है। तो इतना प्लस इतना किसके बराबर होगा, 80 के बराबर होगा। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि डी सी बी 80 है, तो डी सी बी को मैं कैसे लिख सकता हूँ, डी सी बी को लिख सकता हूँ बी सी ए, कोण बी सी ए प्लस डी सी ई, या जैसे एग्जाम में लिखना है ना, ई सी डी लिख लो, ई सी डी, ई सी डी। देखो इतना प्लस इतना किसके बराबर होगा, 80 के बराबर होगा, ठीक। तो बी सी ए हमारे पास कितना है, 30 डिग्री है, और ई सी डी हमें निकालना है। प्लस का 80 है और प्लस का 30 इधर के क्या हो जाएगा, माइनस का 30। तो आंसर कितना आ जाएगा, 50 डिग्री। कितना होगा, 50 डिग्री होगा। कोई डाउट है, कोई दिक्कत है बताइए, नहीं होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन भी हमारा बड़े आराम से बन गया। तो आज के वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। बाकी जो क्वेश्चन नंबर 7, 8 ये जितने भी प्रश्न है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। एक साथ पूरा करा दूंगा तो आपके दिमाग में लोड बढ़ जाएगा, तो आपको फिर लगेगा भाई बहुत टफ है। ऐसा कुछ नहीं, आप देख पा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक हमने आज कर लिया है आराम से, मक्खन की तरह आप समझ चुके होंगे। बाकी ज़रूरी क्या है, प्रमेय, क्योंकि सारा प्रश्न प्रमेय से ही हल हो रहा है। आप देख पा रहे हैं बिना प्रमेय का कोई क्वेश्चन अपनी जगह से हिलेगा भी नहीं। बाकी मैंने पूरा सब कुछ पढ़ा रखा है, लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में।